अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप हजरात को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप दोस्तों को एक सबक अमदोश और एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको काफी सबक मिलेगा, काफी दर्स मिलेगा। और ये किस्सा जो है इसको पूरा सुने और ध्यान से सुने। आओ किस्से की तरह बढ़ते हैं। किस्सा ये है कि एक नौजवान जो है वो जरिया माश के लिए, पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला जाता है। और जब वो अमेरिका चला जाता है तो वो वहां की दुनिया में जाकर साल या 2 साल के अंदर वो वहीं की दुनिया में गुम हो जाता है। यहां तक कि उसको अपने घर का भी कोई अता पता नहीं रहता। जहां दफ्तर में वो काम करता है तो वहां जो है उसको एक लड़की से इश्क हो जाता है। और वो इश्क में इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि उस लड़की के पीछे वो पागल हो जाता है। और वो दिल में ये तायनात करता है कि मैं जो हूं अब इस लड़की से शादी कर ही रहूंगा। जब वो ये अपने अंदर जो है वो अपने दिल में बात बैठा लेता है तो वो ये अपनी बात जो है वो उसी लड़की से शेयर करता है कि मैं आपसे चाहे कुछ भी हो शादी जरूर कर रहूंगा। लड़की ईसाई थी तो ये लड़का जो था ये मुसलमान था। अब लड़की ने कहा कि मसला बीच में रिलीजन का है, कास्ट का है, तो मैं बगैर पूछे नहीं कर सकती। मैं इस मामले को लेकर अपने बाप को सुनाऊंगी। लड़की ने अपने बाप को सुनाया तो अब बाप जो था तो वो दूसरी कौम के साथ भी तो कर नहीं सकता। तो उसके बावजूद भी बाप जो होता है वो अपनी बेटी की ख्वाहिशात को भी तर्क नहीं कर सकता। तो बाप ने कहा बेटी से कि उस नौजवान को बुला। बेटी ने उस नौजवान को एक दिन अपने घर में बुलाया तो बाप ने उस नौजवान को 5 शर्तें बताई। ऐसी 5 शर्तें बताई कि वो करना नामुमकिन थी और बड़ी ताज्जुब और बड़ी खतरनाक जो है वो शर्तें बताई कि अगर आप इन 5 शर्तों को कर जाते हैं तो आपकी शादी मेरी बेटी से कर दी जाएगी। तो उस नौजवान ने कहा कि आप अपनी शर्तें बताएं। तो उस बाप ने अपनी शर्तें बताना शुरू कर दी। कहा कि पहली शर्त ये कि आपने उस मुल्क में कभी नहीं जाना है, जो आपका मुल्क है उसमें आपने जिंदगी भर भी नहीं जाना है। पहली बात ये। दूसरी शर्त ये रखी कि आपने मेरे इर्द गिर्द कहीं जमीन खरीद कर और उसमें कहीं आपने कमरा लेना होगा और वहीं आपने रहने का प्रोग्राम, रहने का सिस्टम वहीं अपना रखना होगा। तो उस नौजवान ने ये दोनों शर्तें मंजूर कर ली। और तीसरी शर्त जो है वो ये रखी कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, जितने भी आपके मोबाइल में वहां के कांटेक्ट से सबको डिलीट करके, सिम चेंज करके, किसी को कोई कॉल नहीं करना, किसी से कोई कलाम, कोई बात नहीं करना है। तो उस नौजवान ने वो शर्त भी मान ली। यहां तक कि वो नौजवान उस लड़की के इश्क में अंधा हो गया था। और जो चौथी शर्त जो थी और 5वीं वो बड़ी खतरनाक और बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी हैरान कर देने वाली शर्तें थी। चौथी शर्त ये थी कि आपने अपनी माँ और बाप को कभी कॉल, कभी फोन, कोई कुछ नहीं करना है, यहां तक कि आपने वहां जाना भी नहीं है। तो उस नौजवान ने इस बात को भी कबूल कर लिया। 5वीं शर्त फिर ये रखी उस नौजवान से कि आपने हमारे नजदीक घर भी बनाना है, आपने उनके साथ जो है अपने फ्रेंड सर्कल को भी छोड़ देना है। और फिर जब ये सारा कुछ आपने छोड़ दिया तो हम गिरजाघर में जाते हैं, हम संडे को अपनी इबादत करने गिरजाघर जाते हैं, तो आपको हमारे साथ जो है वो गिरजाघर में जाना पड़ेगा। तो लड़का जो है वो नौजवान ने ये शर्त भी मान ली। और जब सारी शर्तें जो है वो नौजवान मान गया, वो लड़की के इश्क में पागल अंधा हो गया था। तो जब उसने उनके मकान के करीब जमीन खरीद कर घर बनाया तो उस लड़की से शादी कर दी गई। जब शादी हुई, शादी के 2 साल गुजरे तो
बड़े अच्छे और बड़े इत्मीनान के साथ उस नौजवान के 2 साल गुजर गए। उस नौजवान के पास पीछे की कुछ किताबें मौजूद थीं, तो उनमें कुरान पाक भी मौजूद था। तो वो कुरान जो था, तो वो जब सुबह काम को जाता था तो उस कुरान मजीद को देख कर जागता था, और फिर जब शाम को वापस आता था तो फिर दोबारा जो है वो उस कलाम इलाही को आकर देखता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी ने वो कुरान मजीद भी उठाया, तो वो सारी किताबें उठाई तो उनको फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। नाउज़ बिल्लाह, कुरान समेत लेकर डस्टबिन में डाल दिया, यानी कि कूड़ा करकट वाले बास्केट में डाल दिया। तो जब वो नौजवान आया तो उसने देखा कि उसकी नजर जो है वो कुरान पाक की तरफ नहीं पड़ी, कुरान मजीद वहां मौजूद नहीं है। पूछा कि यहाँ से कुरान मजीद कहाँ गया? उस औरत ने फरमाया कि इसको ना आप पढ़ते हो तो ना मैं पढ़ती हूँ, तो ऐसे ही घर में गंद पड़ा हुआ है तो मैंने इसको लेकर बाहर डस्टबिन में डाल दिया। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। वो नौजवान जब डस्टबिन के सामने देखता है कि वहां कुरान पड़ा है, उसको अंदर अंदर से ख्याल आया, वो दिल में सोचने लगा कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की। अपने माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने रिलेटिव्स को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपनों को छोड़ते हुए अपने मालिक को भी छोड़ा, अपनी किताब कुरान को भी छोड़ा, मैंने सच्चे रब की सच्ची किताब को भी छोड़ा। उसकी आंखों में आंसू जारी हुए, यहाँ तक कि उसके आंसू जो हैं वो टुकनों से नीचे गिर गए। तो उसको ये ख्याल आया, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं जो है इसको उठाऊं। उस कुरान को उठाया, उसने पहले मुंह से चूमा, फिर आंखों से चूमा। चूमने का जब वो ये ऐसा कर रहे थे तो वो उसकी बीवी खिड़की से देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। जब वो अंदर आए, वो बीवी उनकी बोलने लगी, या कि आप ये पागलों वाली हरकत क्या कर रहे थे? कहा ये कुरान मजीद है, ये कुरान के कलाम इलाही है, ये इसकी कोई मकाम है, इसका कोई मरतबा है, ये ऐसे थोड़ी फेंकने के लिए आता है। तो उस औरत ने कहा, अभी आप में वो जरासीम मौजूद है, मैं आपके साथ हरगिज नहीं रहूंगी। तो लड़की वहां से भागती हुई अपने घर चली जाती है। तो वो लड़का, उसकी वो जायदाद, उसका वो मकान वहीं रह जाता है। लड़का अपने वतन वापस लौट आता है। एक सिर्फ कुरान को देखने पर अल्लाह ने उस नौजवान का ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह, उस नौजवान का अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान पर नजर पड़ने की वजह से बचा लिया। तो मेरे दोस्तों, अजीज दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि हम कुरान की इज्जत तो बड़ी करते हैं, सबसे ऊंचे मकान पर हम कुरान को रखते हैं, लेकिन उसको खोल कर पढ़ो, इसको समझो। ये वो किताब है जिसमें कोई शक को शुबा नहीं है, जिसके शुरू में ही कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक को शुबा नहीं है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर दुनिया भर की डिग्रियां हो तुम के पास, एक कुरान पढ़ ना पाओ तो अनपढ़ हो तुम। इसीलिए मेरे लिए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए भलाई की दुआ करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान को